नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रिचेस्ट पर्सन्स के बारे में और यहाँ पर अपन ये भी जानेंगे कि इंडिया से भी इन टॉप 10 पर्सन्स में से कोई है क्या। अपन इसी वाले वीडियो में उन 10 पर्सन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे कि उनकी वेल्थ अभी है कितनी, उन्होंने कैसे ये वेल्थ एक्वायर करी। तो सब कुछ आपको इसी वाले वीडियो में पता लगने वाला, तो आप बस इस वाले वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले दोस्तों अपन समझ लेते हैं जिस चीज़ की अपन बात करने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं उनकी नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो बेसिकली नेटवर्थ होता है, नेटवर्थ इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन माइनस द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। तो बेसिकली दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो या इंस्टीट्यूशन की, तो अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो उसके द्वारा ऑन किए जाने वाले सारे एसेट्स माइनस उस पर जो लायबिलिटीज है, मतलब उस पर जो देनदारी है, मतलब उस पर जो कर्ज है, तो उसको आप जब माइनस कर देते हो तो उसकी नेटवर्थ आ जाती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितनी एसेट्स रखता है और उस पर कितनी लायबिलिटीज है। तो बेसिकली उसी से आप इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल की नेटवर्थ समझ पाते हैं। तो दोस्तों इस वाली लिस्ट की अपन स्टार्टिंग करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 से अपन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं नंबर 10 पर कौन आता है। तो दोस्तों नंबर 10 पर आते हैं सर्गे ब्रिन, जिसकी नेटवर्थ अभी के डेट में 110.6 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है और 1 बिलियन डॉलर्स में लगभग 8,000 करोड़ होते हैं। अब डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है जब आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तब इनकी नेटवर्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ये डेफिनेटली हो सकता है। इनकी एज आज की डेट में 50 के आसपास है और ये अभी के डेट में यूएसए के कैलिफोर्निया में रहते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने यूएसए के स्टैनफोर्ड कॉलेज से पीएचडी करी है और साथ ही में इनके थे लैरी पेज, जिन्होंने गूगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और गूगल को बेसिकली फाउंड ही उन्होंने किया था। और जो ये सर्गे ब्रिन है तो इन्होंने भी गूगल सर्च इंजन को फाउंड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर एक चीज जरूर नोटिस करने वाली है कि ये जो सर्गे ब्रिन है ये प्रॉपर तरीके से यूएसए के पहले नहीं थे, ये पहले रशियन व्यक्ति थे, बट इन्होंने बाद में यूएसए की नागरिकता ले ली। और ये ब्रिन जो है वो इनिशियली गूगल में काम कर रहे थे एज अ टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट, बट बाद में जब इन्होंने गूगल में बहुत अच्छे सफल प्रोजेक्ट्स किए तो उसके बाद आज की डेट में ये बोर्ड मेंबर हो चुके हैं अल्फाबेट कंपनी के, जो कि गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। उसी कंपनी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक रखते हैं, जिसकी वजह से ही इनकी नेटवर्थ इतनी पहुंच चुकी है। 9वें नंबर पर आते हैं स्टीव बाल्मर, जिनकी नेटवर्थ आज की डेट में 111.5 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। इनकी एज 67 ईयर्स है और आज की डेट में ये यूएसए के सिटीजन है और उसी के वाशिंगटन में रहते हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है और ये बिल गेट्स के एक क्लासमेट रहे हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों यूएसए में ही है, इसको आप मिसजज बिल्कुल भी मत कर लेना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है। इन्होंने 2000 से 2014 तक सीईओ के पद पर काम किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर और इनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जर्नी स्टार्ट हो गई थी 1980 से। 1980 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 30वें एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन किया था। और दोस्तों सबसे अहम बात, इन्होंने अपनी एमबीए जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं करी थी, वो स्टैनफोर्ड से ये कर रहे थे, बट इन्होंने बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। इन्होंने दुनिया भर में हेडलाइंस स्पेशली दोस्तों तब बनाई थी जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले लिया था और उसी साल उन्होंने एनबीए की एक बास्केटबॉल टीम को एक्वायर किया था, वो भी 2 बिलियन डॉलर्स में, और वो टीम थी लॉस एंजल्स क्लिपर्स। अब दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं लैरी पेज, जिनकी नेटवर्थ आज की डेट में 115.3 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। इनकी एज अभी की डेट में 50 के आसपास है और ये यूएसए के सिटीजन हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन दोनों ही साथ में पढ़ते थे और उन्होंने उसी समय लगभग 1998 के आसपास में गूगल सर्च इंजन को फाउंड किया था और 2001 के आसपास तक ये सीईओ के पद पर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने गूगल के सीईओ के तौर पर 2011 से 2015 तक भी काम किया और करंटली अभी की डेट में वो सर्व कर रहे हैं अल्फाबेट के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के तौर पे। एंड यस ऑफ कोर्स लैरी पेज उसी कंपनी में एक काफी अच्छे मेजर शेयर होल्डर भी हैं, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ भी आपको इतनी ज्यादा दिख रही है। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं। तो नंबर 7 पर आते हैं बिल गेट्स, जिनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ आज की डेट में 116.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास बताई जाती है। इनकी एज 67 ईयर्स की है, सिटीजन ये यूएसए के हैं और यूएसए के वाशिंगटन में ही अभी रहते हैं। इन्हें 1987 में पहली बार फोर्ब्स ने रिकॉग्नाइज किया था कि बिल गेट्स एक बिलियनियर्स हैं और उसके बाद दोस्तों 1995 से 2017 तक लगभग लगातार ही बिल गेट्स वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे हैं। हाँ, वहाँ पे एक्सेप्शन जरूर आए हैं बीच बीच में, जैसे 2008 में वो नहीं थे और उसके बाद 2010 से 2013 के बीच में वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन नहीं थे। इसके अलावा वो लगातार इतने लंबे समय तक रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड रहे हैं। 2021 के आसपास आप सभी को पता होगा कि बिल गेट्स का उनकी वाइफ मेलिंडा के साथ में जो डिवोर्स था वो फाइनलाइज हो चुका था और उसकी वजह से उन्हें लगभग $6 बिलियन का नुकसान हुआ था, क्योंकि उनका जो नेटवर्थ था उनकी नेटवर्थ में से
से $6 बिलियन जो है वो मेलिंडा को दे दिए गए थे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 की, जहां पर आते हैं मार्क जकरबर्ग और आज की डेट में इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ लगभग $119.3 बिलियन के आसपास बताई जाती है। इनकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 39 ईयर्स के हैं ये, और ये यूएसए के सिटीजन हैं और यूएसए के कैलिफोर्निया में रहते हैं। मार्क जकरबर्ग के बारे में तो हो सकता है आप सभी ने सुन भी रखा होगा, बट फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये को फाउंडर भी हैं एंड सीईओ हैं मेटा प्लेटफॉर्म एंड फ्लैगशिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक। इन्होंने 2004 से स्टार्ट कर दिया था जब ये सिर्फ और सिर्फ 19 साल के थे। ये कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि ये यूएसए की ही एक यूनिवर्सिटी है। 2012 में मार्क जकरबर्ग अपनी मेटा कंपनी को पब्लिक ले गए थे। इसका मतलब शेयर होल्डर्स इनके शेयर को बाई कर सकते थे। उसके बाद 2016 में पहली बार फोर्ब्स ने इन्हें रैंक किया था और फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल रैंकिंग में इनको नंबर 10th पर रखा गया था। आज की डेट में मार्क जकरबर्ग अपनी पूरी कंपनी का लगभग 13% स्टॉक रखते हैं और उसी की वजह से इनकी जो नेटवर्थ है वो कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है, जब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन भी घटती बढ़ती रहती है। हालांकि ये उसी कंपनी की वजह से आज इतने ज्यादा पावरफुल व्यक्ति भी हैं और इतने ज्यादा रिचेस्ट पर्सन भी हैं। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर आते हैं वॉरेन बफेट, जिनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ आज की डेट में $120.5 बिलियन के आसपास बताई जाती है। दोस्तों इस लिस्ट में शायद ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं क्योंकि इनकी उम्र लगभग 93 ईयर्स की हो चुकी है। ये यूएसए के सिटीजन हैं और यूएसए के नेब्रास्का में रहते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट को दुनिया भर में इस नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनको जनरली कहा जाता है ओरेकल ऑफ ओमाहा, क्योंकि ये दुनिया के एकमात्र ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको एकम्प्लिस्ड किया जाता है, मतलब इनको जाना जाता है इन्वेस्टिंग के लिए। अब दोस्तों ऑफ कोर्स ये ऐसे नहीं है कि एकमात्र ही है, इनके अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बट ये पहले इंडिविजुअल थे जिनको इन्वेस्टिंग की वजह से जाना जाने लगा और इन्वेस्टिंग की वजह से माना भी बहुत ज्यादा जाने लगा। इनकी कंपनी है वर्कशायर हैथावे, शायद आप लोगों ने इनके बारे में नाम सुना भी होगा। इस कंपनी के बारे में भी शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर आप इन्वेस्टिंग करते होंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है वो बेसिकली इन्वेस्टिंग करती है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी जो वर्कशायर हैथावे है, इसने अपने पर्सनल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रखे हैं और इसकी पर्सनल कंपनियां भी हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शायद बैटरी मैन्युफैक्चरर जैसे ड्यूरासेल के बारे में आपने सुना होगा, तो उसको वर्कशायर हैथावे ही ओन करती है। एंड आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट चेन के बारे में सुना होगा डेयरी क्वीन, तो उसको भी वर्कशायर हैथावे ही ओन करती है। वॉरेन बफेट ने 2010 के आसपास में बिल गेट्स एंड मेलिंडा के साथ में ये प्लेज ली थी और सारे दुनिया भर के बिलियनर्स को ये गुहार लगाई थी कि उनको अपनी संपत्ति का लगभग 50% दान कर देना चाहिए। और इन्होंने एक्सप्रेस किया था और इन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि ये अपनी कमाई का लगभग 99% इन द एंड डोनेट कर देंगे। अब दोस्तों नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर आते हैं लैरी एलिसन, जिनकी नेटवर्थ आज की डेट में लगभग $146.4 बिलियन के आसपास बताई जाती है। इनकी एज 79 के आसपास है। सिटीजन ये यूएसए के हैं और यूएसए के हवाई में ये रहते हैं। दोस्तों लैरी एलिसन ने को फाउंड किया था सॉफ्टवेयर फर्म ओरेकल को 1977 में। ओरेकल कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और जो इंडिविजुअल आईटी और सीएस ब्रांच लेते होंगे उनको डेफिनेटली यही वाला ख्वाब मन में रहता होगा कि कैसे ना कैसे करके उनका ओरेकल में प्लेसमेंट लग जाए। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2014 तक ओरेकल कंपनी में ही सीईओ रहे थे। इन्होंने इसके अलावा भी एक और बार हेडलाइंस बहुत ज्यादा बनाई थी जब इन्होंने एक हवाईयन आइसलैंड को ही पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया था। हालांकि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $300 मिलियन में ही एक्वायर कर लिया था। इसके अलावा भी दोस्तों ये सब्सटेंशियल स्टेक रखते हैं टेस्ला कंपनी में भी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा टेस्ला कंपनी जिसको ऑन करते हैं एलोन मस्क। और दोस्तों टेस्ला कंपनी में इसी सब्सटेंशियल स्टेक की वजह से उन्होंने 2018 से 2022 तक टेस्ला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर भी काम किया है। अब दोस्तों अपन टॉप 3 पर पहुंच चुके हैं और टॉप 3 में नंबर 3 पर आते हैं जेफ बेजोस, जिनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ आज की डेट में $166.6 बिलियन के आसपास बताई जाती है। ये 59 साल के हैं, यूएस सिटीजन है और यूएसए के वाशिंगटन में रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जेफ बेजोस के पास मालिकाना हक है ई कॉमर्स पावर हाउस अमेजॉन कंपनी का। इन्होंने 2021 में डिसाइड किया था कि ये रोल ऑफ सीईओ, मतलब जो अमेजॉन कंपनी है उसके सीईओ पद से रिजाइन कर देंगे और इन्होंने 2021 में कर दिया था। हालांकि वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं उनकी पोजीशन एज अ चेयरमैन। इसके अलावा आप सभी को शायद पता ही होगा कि उनकी एक प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी भी है जिसकी अक्सर टसल चलती रहती है एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के साथ में। इनकी जो कंपनी है वो ब्लू ओरिजिन है और इसको इन्होंने बहुत ही $बिलियन के साथ में फंड किया है। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर जो आते हैं वो आते हैं नहीं है, वो एक फैमिली है जो प्रॉपर तरीके से आती है, जिसको अपन नाम दे सकते हैं और नाम दे कह सकते हैं, नाम तो उनका प्रॉपर तरीके से दिया ही हुआ है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली। यहाँ पे जो मेन इंडिविजुअल है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, इनकी एज लगभग 74
करोड़ के आसपास है। ये फ्रांस के इंडिविजुअल हैं, इन्होंने फ्रांस की ही सिटीजनशिप ले रखी है और ये जो प्रॉपर फैमिली है वो पेरिस में रहती है। इस फैमिली के जो मेन इंडिविजुअल हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैं। ये CEO एंड चेयरमैन है मोएट हेनेसी लुइस वुइटन, जो LVMH कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी है और बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स बनाती है। इसके बाद दोस्तों अब अपन नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पर बेशक आप लोगों को अंदाज होगा कि नंबर 1 पर कौन हो सकता है, तो नंबर 1 पर बेशक वही हैं जिनके बारे में आपने अंदाजा लगाया था, एलन मस्क। इनकी जो नेटवर्थ है वो बाकी इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और इनकी जो अंतर है, जो दूसरे और पहले नंबर के बीच में अंतर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी नेटवर्थ आज की डेट में लगभग 246.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास बताई जाती है। ये आज की डेट में 52 साल के हैं, USA के सिटीजन हैं और USA के टेक्सास में रहते हैं। ये काफ़ी सारी प्रोमिनेंट कंपनी के आज की डेट में CEO हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है टेस्ला एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है SpaceX। आज की डेट में ये लगभग 23% स्टेक रखते हैं टेस्ला कंपनी में। एंड आज की डेट में आप लोगों को पता होगा कि ये एक चैट GPT नाम का एक सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो 2015 में जब इसकी जो पेरेंट कंपनी है OpenAI, जब वो बनाई गई थी, फाउंड की गई थी, तो ये को फाउंडर में से एक व्यक्ति थे एलन मस्क। बट आगे चल करके उनको टेस्ला कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने जो OpenAI कंपनी है वहाँ से रिजाइन कर दिया और सिर्फ अपनी टेस्ला एंड SpaceX को चलाने लग गए। ये ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रिसेंटली आप सभी को पता ही होगा कि 2022 अक्टूबर में इन्होंने ट्विटर को भी लगभग 44 बिलियन डॉलर्स में बाई कर लिया था। मस्क एक टाइम पे 300 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े को भी पार कर गए थे। लगभग 2021 का समय है, उस समय पे इनकी जो नेटवर्थ है वो पीक पर थी और उस समय पे इनकी नेटवर्थ लगभग 320 बिलियन डॉलर्स के आसपास बताई जा रही थी। आज की डेट में इन्होंने जो ट्विटर बाई कर रखा है उसका नाम भी बदल करके X कर दिया है। हालांकि बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इन 10 में से किसी भी इंडिविजुअल के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।